बच्चों, आज मैं कक्षा 5 का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। इस अध्याय का नाम है हंस किसका। इस पाठ में भगवान बुद्ध के बचपन की घटना का उल्लेख किया गया है। एक दिन भगवान बुद्ध बचपन में बगीचे में टहल रहे थे, तभी अचानक एक हंस आकर उनके सामने गिर पड़ा। गौतम बुद्ध उस हंस के पास गए। उस हंस के शरीर में तीर लगा हुआ था और रक्त बह रहा था। हंस घायल था। बालक गौतम का हृदय दया से भर गया। उन्होंने हंस को उठाया और तीर निकाला, उसके रक्त साफ किए, घाव को पोंछा और मरहम पट्टी की। इतने में देवदत्त वहाँ आ पहुँचा। देवदत्त उनका चचेरा भाई था और वह हंस की मांग करने लगा और कहा कि यह हंस मेरा है, मैंने इस हंस का शिकार किया है। भगवान बुद्ध बोले, नहीं, यह हंस मेरा है क्योंकि मैंने इस हंस की जान बचाई है। किंतु देवदत्त लगातार बहस से उन्हें पराजय करने का प्रयास कर रहा था। वह कह रहा था, नहीं, मैंने शिकार किया है और यह मेरा शिकार है, इस पर मेरा हक है। किंतु गौतम बुद्ध कह रहे थे, नहीं, मैंने इसकी जान बचाई है और यह मेरा है। अंत में दोनों कहे कि चलो महाराज के पास चलते हैं और महाराज ही इसका फैसला करेंगे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ और देवदत्त महाराज सुधोधन के पास पहुँचे और महाराज सुधोधन ने उन दोनों की बातें सुनी। देवदत्त कहा कि मैंने शिकार किया है, इस पर मेरा अधिकार है, जबकि गौतम सिद्धार्थ बोल रहे थे कि नहीं, मैंने इस हंस की जान बचाई है और इस पर मेरा अधिकार है। महाराज सुधोधन दोनों की बातें सुने और सोच समझकर उन्होंने फैसला किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इस हंस पर गौतम अर्थात सिद्धार्थ का अधिकार है, क्योंकि सिद्धार्थ ने इस हंस की जान बचाई है। देवदत्त ने शिकार किया, उसने इसे मारने की कोशिश की, जबकि सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है। मारने वाले से बचाने वाले का हक अधिक होता है, अतः यह हंस सिद्धार्थ का है। बच्चों, इस पाठ में दया, धर्म, अहिंसा, सत्य, प्रेम, करुणा के महत्व को बतलाया गया है। सिद्धार्थ के भगवान बुद्ध के बचपन की इस घटना से सिद्ध हो जाता है कि वे प्रारंभ से ही, बचपन से ही भगवान बुद्ध दयालु और अहिंसा के पुजारी थे, सत्य का मार्ग अपनाते थे। अतः बच्चों, हमें भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। सदा सत्य, अहिंसा, धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। पाप मार्ग से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। जहाँ तक संभव हो प्राणियों की मदद करना चाहिए, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने पशु, पक्षी, मनुष्य सब में प्रेम, दया, करुणा का भाव भरा, और आज उसी भगवान बुद्ध ने ही
बौद्ध धर्म की स्थापना की और उनका धर्म विश्व के कई देशों में प्रचलित है। हमें सदा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। बच्चों, अब आप इस अध्याय को, पाठ को अच्छी तरह पढ़िएगा और साथ ही इसका शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर अपने कॉपी में लिखिएगा। जहाँ तक संभव होगा कुछ प्रश्न मैं भी लिख कर आपको भेजूँगा।